पुलिस ने लौटाए 251 गुम मोबाइल। साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से मुस्कुराए नागरिक, एसपी ने टीम को किया सम्मानित। तामिया में दूषित पानी से 2 मासूमों की मौत, 5 बच्चे गंभीर हालत। सरपंच की तत्परता से बची अन्य बच्चों की जान। श्री पातालेश्वर धाम में नकुलनाथ ने किया अभिषेक। पेयजल को लेकर नकुलनाथ ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। महिला के परिजनों ने की न्यूटन पुलिस बल की प्रशंसा। परासिया क्षेत्र में यह घटना बनी चर्चा का विषय। नदी में बहकर आई बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला गया बाहर। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। स्कूलों की मरम्मत सहित उठाई 7 अहम मांगे। अमरवाड़ा पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ की शराब एवं घटना में प्रयुक्त कार जब्त किया। पुलिस ने लौटाए 251 गुम मोबाइल। साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से मुस्कुराए नागरिक, एसपी ने टीम को किया सम्मानित। छिंदवाड़ा रक्षाबंधन पर्व से पहले छिंदवाड़ा पुलिस ने नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। जिले की साइबर सेल टीम ने 251 गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके असली मालिकों को लौटाए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 44,75,000 आकी गई है। यह उल्लेखनीय सफलता पुलिस अधीक्षक अजय पांडेय के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी डीएस शेंडे और जिला साइबर सेल टीम द्वारा हासिल की गई। मोबाइल गुमशुदगी पर गंभीरता से हुई कार्रवाई। पिछले कुछ महीनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोबाइल गुम होने की कई शिकायतें दर्ज की गई थी। सभी शिकायतों पर साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण और लोकेशन ट्रेसिंग की मदद से कार्रवाई की और विभिन्न स्थानों से 251 मोबाइल फोन रिकवर किए। इन मोबाइल फोनों को आज पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में आयोजित नियंत्रण कक्ष छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। रक्षाबंधन से पहले मुस्कुराए चेहरे। गुम मोबाइल पाकर नागरिकों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। मोबाइल वापस पाने वालों में शासकीय सेवक, शिक्षक, अधिवक्ता, निजी कर्मचारी, आर्मी जवान, व्यापारी, दुकानदार, छात्र, ऑटो चालक, श्रमिक, गृहिणियां और किसान शामिल हैं। साइबर सेल की टीम को मिला सम्मान। इस अभियान में आदित्य रघुवंशी, नितिन सिंह, अभिषेक ठाकुर, राहुल डडोरे, अंकित शर्मा और मोहित चंद्रवंशी ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडे ने टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। छिंदवाड़ा पुलिस की नागरिकों से अपील। छिंदवाड़ा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाता है तो वे तुरंत संबंधित थाना या साइबर सेल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। करीबन 8 महीने के आसपास गुमा था। समस्त पुलिस प्रशासन और जो भी क्राइम ब्रांच है उनको मैं बधाई देता हूँ। मेरा गुमा था 3-4 महीने पहले गुमा था सर, आज मिल गया। धन्यवाद आपको, पुलिस वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया है। मतलब जहाँ भी मोबाइल गए थे, भले ही वो दूसरे शहरों में हो, दूसरे प्रदेशों में, वहाँ से जितने भी लोगों के मोबाइल गुमे हमने लगातार कोशिश करी और आज करीब 251 लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन वापस लौटाए गए, जिनकी कीमत करीब 45 लाख के आसपास है। इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष अभी तक करीब 750 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा लौटाए गए हैं, जिनकी कीमत करीब। तामिया में दूषित पानी से 2 मासूमों की मौत, 5 बच्चे गंभीर हालत। सरपंच की तत्परता से बची अन्य बच्चों की जान। छिंदवाड़ा की तामिया जनपद की माहुलझिर पंचायत के टोपरवानी गांव में दूषित पानी पीने से पिछले 2 दिन बुधवार और गुरुवार में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बच्चों को गंभीर हालत में तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। गांव में नल जल योजना अधूरी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को अब भी कुएं का मटमैला और गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी वजह से गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया।
दोनों की मौत उल्टी दस्त के कारण। ग्राम सरपंच हुलकर शाह उइके के अनुसार मृतकों में 1 वर्षीय ईशु परतेती पिता राकेश परतेती और 1 वर्षीय कंचन पिता गणेश लाल शामिल हैं। दोनों की मौत उल्टी दस्त के कारण हुई। जैसे ही मामले की जानकारी मुझे मिली, मैंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच की, जहां 5 बच्चे गंभीर अवस्था में पाए गए। उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल तामिया रेफर किया गया। वहीं स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा। इस दौरान ग्राम सचिव विपिन कुमार डबरे, सहायक सचिव प्रकाश पाल, स्वास्थ्य विभाग से सेक्टर सुपरवाइजर राजू धुर्वे, BCM ज्ञानंदास मिनोटे, डॉक्टर कुलदीप भावरकर, संजय चौकसे, CHO रोशनी नागले, ANM सीमा बरकड़े, आशा कार्यकर्ता शीला ध्रुवे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देवी भलावी और सहायिका अनिता भलावी मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द चालू हो नल जल योजना। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद टोपरवानी गांव में नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। गांव वाले आज भी गंदे कुएं के पानी पर निर्भर हैं, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। परासिया संवाददाता शेख फरीद। हमारे ग्राम पंचायत मोहल्ले ग्राम टापरवानी में बड़ी दुखद घटना हुई है। 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें हमने आज स्वास्थ्य विभाग को सूचना की है। तामिया से सारी टीम आई तो जांच में उनने बताई कि आज पानी की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है। उनने पूरे कुओं को चेक किए, उसमें नाले का पानी ऊपर से बह गया, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और 5-6 बच्चों को उनने रेफर तामिया के लिए कर दिए हैं। और हमें शंका इस बात की है कि 1.5 साल से यहाँ PH विभाग की लापरवाही है। वाटर सप्लाई लाइन डल चुकी मगर उसको चालू नहीं किए हैं, इस वजह से बच्चों की मृत्यु। श्री पातालेश्वर धाम में नकुलनाथ ने किया अभिषेक। पेयजल को लेकर नकुलनाथ ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। भगवान शिव की आराधना के पवित्र माह श्रावण में बम भोले के जयकारों से श्री पातालेश्वर धाम गूंज उठा। जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने भी श्री पातालेश्वर धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन व अभिषेक कर भगवान शिव से सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करने व जिले, प्रदेश व देशवासियों के लिए सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। नकुलनाथ ने कहा कि शिव स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है, संपूर्ण दृष्टि के आधार है। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। मंदिर प्रांगण में उपस्थित मीडिया के साथियों ने तामिया के पातालकोट में दूषित जल के सेवन से 2 बच्चों की मौत का प्रश्न किया, जिसके प्रत्युत्तर में नकुलनाथ ने कहा कि यह केवल पातालकोट नहीं बल्कि समूचे प्रदेश की समस्या है। भाजपा सरकार जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही, फिर भी आमजन को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा। जमीनी हकीकत तो यह है कि नल है तो जल नहीं और जल है तो नल नहीं। अनेकों गांव में केवल पाइपलाइन डालकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ जब पहली दफा छिंदवाड़ा आए थे तब 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, पेयजल के कोई इंतजाम नहीं थे। मध्य प्रदेश में श्री दिग्विजय सिंह CM थे, तब माचागोरा जलाशय निर्माण की प्रारंभिक शुरुआत हुई। जिले में सर्वाधिक हैंडपंप लगाए गए और पानी की टंकियों का निर्माण हुआ। आज भी निगम क्षेत्र को पानी की आपूर्ति उसी माचागोरा जलाशय से हो रही है। श्री नाथ ने आगे कहा कि मप्र की गूंगी व बहरी सरकार को किसानों की समस्याएं दिखाई व सुनाई नहीं दे रही। मप्र और दिल्ली की सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाने के लिए 20 अगस्त को उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये केवल पातालकोट तक सीमित नहीं है, आप पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था और असुविधा जनता
को सामना करना पड़ेगी। और जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा कि आश्वासन और घोषणाओं पर ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। शुद्ध जल तक नहीं मिल पा रहा। जल की समस्या हमेशा थी। आप जानते थे कि जब कमलनाथ जी पहली बार छिंदवाड़ा आए थे 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। और जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब हमारा माचागोरा का काम शुरू हुआ और आज दिन तक माचागोरा शहर को पानी दे रहा है। 20 तारीख को हम सड़क पे उतरेंगे भाजपा सरकार के खिलाफ। ये अंधा गूंगा बहरी शासन प्रशासन के खिलाफ हम सड़क पे उतरेंगे। महिला के परिजनों ने की न्यूटन पुलिस बल की प्रशंसा। परासिया क्षेत्र में यह घटना बनी चर्चा का विषय। नदी में बहकर आई बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला गया बाहर। न्यूटन नंबर 9 वार्ड 10 क्षेत्र में पेंच नदी डैम के समीप एक बुजुर्ग महिला के अधमरी अवस्था में पड़े होने की सूचना मिलते ही न्यूटन पुलिस चौकी अमला हरकत में आया और बड़ी मशक्कत से नदी में बहकर आई बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। परासिया अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद परिजनों के साथ घर भेजा गया। न्यूटन पुलिस ने की जानकारी में बताया शनिवार 2 अगस्त को सुबह करीब 11:45 बजे चौकी न्यूटन में स्थानीय नागरिक धर्मेंद्र पाल के द्वारा सौनी रजनीश सोनी को सूचना दी गई कि एक महिला पेंच डैम फिल्टर प्लांट तरफ नदी में बहकर आई है एवं बेहोश है, लेकिन उसकी सांसें चल रही है, जो जीवित है। महिला को अगर तत्काल मदद मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जिसके बाद चौकी प्रभारी न्यूटन उपनिरी दिनेश बघेल के निर्देशन में तुरंत पुलिस चौकी न्यूटन से सौनी रजनीश सोनी, योगेंद्र एवं प्राइवेट चालक सचिन यदुवंशी द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया गया। पेंच नदी में पानी का बहाव तेज था एवं गहराई अधिक थी। बचाव सामग्रियां संसाधन एकत्रित करने में अधिक समय लग सकता था, जिससे महिला की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस बल द्वारा मौके पर स्वविवेक से निर्णय लेते हुए नदी में कुछ दूरी पर बने स्टाप डैम का बंधा पार करते हुए नदी के गहरे पानी में उतरकर योगेंद्र बेलवंशी एवं प्राइवेट चालक सचिन यदुवंशी के द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए महिला के पास तक पहुंचा गया एवं महिला को नदी के गहरे पानी से उठाते हुए पार कराते दूसरे छोर पर लाया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत महिला को सकुशल उसके घर ग्राम भमोड़ी पहुंचाया गया। उल्लेखनीय है कि जो बुजुर्ग महिला पेंच नदी के तेज बहाव में भमोड़ी जाटा छापर से बहकर न्यूटन तक आई थी, उसका नाम रामदुलारी पाल, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम भमोड़ी की है। महिला के परिजनों ने न्यूटन पुलिस बल की प्रशंसा की है। परासिया संवाददाता शेख फरीद। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। स्कूलों की मरम्मत सहित उठाई 7 अहम मांगे। छिंदवाड़ा भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम छिंदवाड़ा ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों की मरम्मत, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़ी 7 प्रमुख मांगे उठाई। ज्ञापन में राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों और जैसलमेर के पूनम नगर में एक बच्चे की मृत्यु का उल्लेख करते हुए सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाया गया। संगठनों ने मांग की कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही निम्नलिखित मांगे रखी गयी। भीम आर्मी के जिला संयोजक शिव प्रकाश मंडरा और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जुल्मे ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो छिंदवाड़ा में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सम्मिलित विनोद पाटिल, मदन बरखाने, दीपक बागड़े, सचिन कटारिया, हर्षित पवार, ओम कोलारे, राहुल कोलारे, किशोर बांसकार, नीरज, गोलू रोडे,
उत्तम मंडराह, पंकज, राजेश मालवीय, नीरज आहिरवार, अजय बघेल, आयुष हिंगवे, जितेंद्र कोचे, बबन वाहने, शिवम ठाकुर, जसवीन बुनकर सहित संगठनों के अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, जहां अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, किंतु झालावाड़ में एक ऐसी घटना हुई कि स्कूल की छत गिर गई और 7 बच्चे मर गए और काफ़ी सारे बच्चों को चोट लगी। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना पूरे देश में कभी ना हो और सभी स्कूल जो सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर बनी हुई है और टूटने की स्थिति में उनकी मरम्मत करवाई जाए और नवीनीकरण करवाया जाए। इस मांग को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी कुल 7 मांगें थी, जिसमें हमारी दूसरी मांग है कि छात्रवृत्ति के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं कागजी कार्रवाई को लेकर, उसको इतनी जटिल न बनाकर सरल किया जाए, जिससे बच्चों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल सके। और जैसा कि RTE के तहत 25% बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए स्कूलों में, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि संचालक भर्ती नहीं कर पाते, किसी न किसी माध्यम से नुक्स निकालकर उनकी भर्ती रोक दी जाती है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि सभी जो प्राइवेट स्कूल है उनको जटिलता से निर्देश दिए जाए कि पूर्ण रूप से 25% बच्चों की भर्ती किया जाए। इसको लेकर ज्ञापन दिया हमने। और भी मांगे हैं हमारी, विभिन्न मांगे कि जो जैसे स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं हैं, टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, उनको करवाया जाए। बहुत से स्कूलों में सफाई की व्यवस्था नहीं है, जहां गंदगी फैली हुई थी, बच्चों को में बीमारियां फैलने की आशंका होती है, तो साफ सफाई की नियंत्रित किया जाए। इन सब मांगों को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और अपने मांग रखी। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी सारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम शिव प्रकाश मंडरा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जो राजस्थान में झालावाड़ में जो घटना हुई और 7 बच्चे जिस तरह से स्कूली बच्चे जिस तरह से घायल हो गए, उनकी मौत हुई, और उसी के साथ में राजस्थान में ही जैसलमेर में एक घटना हुई जहां छत गिर के और पिलर गिर के एक बच्चे की मौत हो गई। तो उसी को लेकर ये ज्ञापन का कार्यक्रम आज हमने रखा था कि उन जो पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए। और दूसरी ये हमारी एक मांग थी कि जितने भी देश में और मध्य प्रदेश में और पूरे ज़िले में जितनी भी जर्जर जो इमारतें हैं स्कूलों की, उस इमारतों को उसकी मरम्मत करके उसकी दुरुस्ती की जाए और उसके नूतनीकरण या नवीनीकरण उसका किया जाए, जिससे कि बच्चे के साथ ऐसी दोबारा से घटना ना हो। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखे। दूसरी एक मांग हमारी ये थी कि जो ITI के तहत जो 25% का जो भर्ती का जो प्रावधान है, उस प्रावधान में जो स्कूल जो प्रबंधक होते हैं कुछ किसी न किसी कारण देकर वो बच्चों की पूरी तरह से भर्ती नहीं करते, तो कम से कम जिला कलेक्टर के माध्यम से उस पर सभी स्कूलों के प्रबंधकों के ऊपर निर्देश देकर उसकी जांच की जाए और 25% सही में भर्ती हो रही कि नहीं हो रही इसकी जानकारी ली जाए। और जो अभी मध्य प्रदेश के अंदर में जो छात्रवृत्ति जो बच्चों के लिए जो परेशानी हो रही है, जो प्रक्रिया है छात्रवृत्ति की, वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। उसके वजह से बच्चों को शिष्यवृत्ति लेने में परेशानी होती है, तो उसी को लेकर वो जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए। ऐसे विभिन्न 7 मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप जुल्मे, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। और एक दूसरा ज्ञापन है आज ये तहसील परिसर का है। वहाँ तहसील परिसर में सभी स्टैम्प वेंडरों को जगह अलाउड कर दिया गया है, फिर भी कुछ लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह पे अतिक्रमण करते हैं और रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं, तो उसी को लेकर एक ज्ञापन और दिया। 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ की शराब एवं घटना में प्रयुक्त कार जब्त। अमरवाड़ा पुलिस द्वारा अवैध शराब मादक पदार्थ की तस्करी, विक्रय व अवैध शराब का भंडारण करने वाले एवं अवैध गतिविधियों में लिए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के आदेश निर्देश के पालन में प्रभावी कार्यवाही करने का जिले में विशेष अभियान निरंतर जारी है, जिसके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस,
अमरवाड़ा श्रीमती कल्याणी वरकड़े के नेतृत्व में थाना प्रभारी अमरवाड़ा राजेंद्र धुर्वे एवं पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिनांक 1-2-8-2025 की मध्य रात्रि को मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की इंडिको कार जिसका नंबर MP 14 CB 2883 से अत्यधिक मात्रा में कच्ची महुआ की शराब गाड़ी में रखकर वर्धिया तरफ से अमरवाड़ा की ओर जा रहा है। वो मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी राजेंद्र धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा शराब रेड कार्यवाही की गई। मुखबिर के बताए स्थान पहुंच सूचना की तस्दीक की गई। मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम बर्धिया हनुमान मंदिर के सामने से आ रही संदेही इंडिको कार को रोककर ड्राइवर का नाम पता पूछा गया, जिसने अपना नाम हिमालय डहरिया पिता यशवंत डहरिया निवासी अमरवाड़ा का होना बताया। जो सदेही की इंडिको कार में रखे 4 प्लास्टिक की जरीकेन को चेक करने पर उनमें हाथ भट्टी कच्ची महुआ की शराब भरी होना पात्री गई। संदेही हिमालय डहरिया से अत्यधिक मात्रा में हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई, जिसने कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी से 4 प्लास्टिक की जरीकेन में हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ की शराब, प्रत्येक जरीकेन में 15 से 15 लीटर कुल शराब 60 लीटर कीमती प्राप्त 6,000 रुपए की होना पाई गई। घटना में प्रयुक्त इंडिको कार एवं कच्ची महुआ शराब को पुलिस द्वारा समक्ष गवाहों के बाद कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी हिमालय पिता स्वर्गीय यशवंत डहरिया का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम सन 1915 का घटित करना पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना अमरवाड़ा में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।